हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2014 में आई एक अंडररेटेड ऑस्ट्रेलियन ज़ॉम्बी एक्शन फिल्म वर्मवुड रोड ऑफ द डेड, जिसके राइटर और डायरेक्टर हैं क्यारोस टर्नर और ये उनकी डेब्यू मूवी थी। ये एक मैड मैक्स स्टाइल ज़ॉम्बी मूवी है जिसमें बहुत ज़्यादा गोर है, तो अगर आपको ऐसी मूवीज़ पसंद है तो आप इसे चेक ज़रूर करना। वीडियो के एंड में मैं आपको इसके सीक्वल्स वगैरह के बारे में बताऊंगा और साथ में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में और हम देखते हैं कुछ लोगों को जो कि पूरी तरह तैयार होकर ज़ॉम्बी से लड़ रहे थे। पूरा मामला जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा पास में एक दिन पहले। कल बैनी अपने दो भाइयों के साथ शिकार पर निकला था और रात को वो जंगल में ही रुके थे। तब उन्होंने देखा था कि आसमान से तारों की बारिश हो रही थी, यानी कि कई सारे मीटियोर्स धरती पर आकर गिर रहे थे। अगली सुबह जब बैनी उठा तो उसने देखा कि उसके एक भाई को किसी ने मार डाला था और ये किया था उसके दूसरे भाई ने, जो कि अब एक आदमखोर ज़ॉम्बी बन चुका था। वो बैनी के पीछे भी आता है और बैनी उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन जब वो उसका पीछा नहीं छोड़ता तो वो उसकी एक टांग उड़ा देता है ताकि वो रुक जाए, लेकिन वो तब भी नहीं रुकता। आपको पता ही है कि ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए दिमाग को तबाह करना पड़ता है, लेकिन अपने भाई के साथ बैनी ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए उसे छोड़कर चल देता है। इसके बाद हम देखते हैं बैरी नाम के एक मैकेनिक को, जो कि कल तक अपनी वाइफ एनी और बेटी मेगन के साथ आराम से रह रहा था। रात को वो सब ठीक ठाक सोए थे और उधर दूसरे टाउन में उसकी बहन ब्रुक अपनी दो फ्रेंड्स के साथ फोटोशूट कर रही थी। तभी अचानक उसकी एक फ्रेंड ज़ॉम्बी में बदलकर दूसरी को खा जाती है, लेकिन ब्रुक ने उसे फंसा दिया था। तभी दूसरी भी ज़ॉम्बी बन जाती है। तब एक शॉवल से उसका सर अलग करके ब्रुक अपनी जान बचाती है और वो बाहर निकल रही थी, लेकिन बाहर भी ज़ॉम्बीज़ की कमी नहीं। वो सीधा फ़ोन करती है बैरी के पास और उसे कहती है कि अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से निकल जाओ, कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। तब मेगन आकर कहती है कि किचन में कोई है। बैरी जाकर देखता है कि एक ज़ॉम्बी उनके फ्रिज में से मीट निकाल कर खा रहा था, और ये कुछ अलग है क्योंकि अभी तक हमने यही देखा है कि या तो ज़ॉम्बीज़ ब्रेन्स खाते हैं या फिर इंसानों को, लेकिन यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि वो तो मांस के भूखे हैं। वो बैरी के ऊपर अटैक करता है तो बैनी उसे एक चाकू से स्टैब करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। इसके बाद एक कुल्हाड़ी से, लेकिन तब भी कुछ नहीं होता क्योंकि ये रूल्स नहीं जानते। तब बैरी उसकी स्पाइनल कॉर्ड में कुल्हाड़ी मारकर उसे काबू करता है और इसके बाद वो सब तैयार होकर वहाँ से निकल जाते हैं। बाहर भी ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और हम देखते हैं कि ये ज़ॉम्बीज़ काफ़ी फास्ट हैं, डॉन ऑफ द डेड और ट्रेन टू बुसान की तरह। उधर ब्रुक अभी भी फंसी हुई थी। तभी वहाँ दो सोल्जर्स आते हैं जो कि ज़ॉम्बीज़ को मार रहे थे, लेकिन ये अच्छे आदमी तो नहीं लग रहे। ब्रुक को पकड़कर वो उसका खून निकालते हैं और एक टेस्ट करने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। तब उसे बेहोश करके वो अपने साथ ले जाते हैं। इधर बैरी अपनी फैमिली को कहीं दूर ले जा रहा था। तभी मेगन भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है, जबकि किसी ज़ॉम्बी ने उसे काटा भी नहीं, यानी कि बीमारी हवा के थ्रू फैल रही है और इस बीमारी को धरती पर लाई वो मीटियोर्स जिनकी कल रात बारिश हो रही थी। मेगन के बाद एनी भी बदल जाती है और अब बैरी के पास और कोई चॉइस नहीं बची सिवाय उन्हें मारने के, इसलिए नेल गन से पहले वो एनी को मारता है और उसके बाद मेगन को। ये हम देख पाते हैं कि इन ज़ॉम्बीज़ के मुंह से किसी तरह की गैस निकल रही है, जो कि एक और अजीब बात है। अब बैरी की फैमिली खत्म हो गई, इसलिए वो खुद को भी मार रहा था, लेकिन फैमिली के साथ उसकी गन में नेल्स भी खत्म हो गई। उधर ब्रुक को किसी लैब में ले जाकर बांध दिया है जहाँ ज़ॉम्बीज़ और इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, और ये सब कर रहा है एक अजीब सा डॉक्टर। एक ज़ॉम्बी का खून निकाल कर उसने ब्रुक के अंदर डाल दिया। इधर बैरी बेजान बैठा था कि तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम है चॉकर। उसकी गन छीन कर बैरी सुसाइड कर रहा था, तो वो उसे रोकता है और यहाँ उनके बीच फाइट होती है, लेकिन तभी वहाँ दो ज़ॉम्बीज़ आ गए थे जिन्हें वो दोनों मिलकर मार देते हैं। बैरी कहता है कि या तो मुझे गन दे दो या फिर मुझे गोली मार दो, लेकिन चॉकर दोनों में से एक भी काम नहीं करता। वो उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाता है क्योंकि इस टाइम लाइफ की काफ़ी वैल्यू है। होश आते ही वो फिर से लड़ाई कर रहा था। तब चॉकर उसे समझाता है कि सबका कोई फायदा नहीं, हम एक दूसरे को बचाना चाहिए ना कि मारना, क्योंकि मारने के लिए ज़ॉम्बीज़ घूम रहे हैं। बैरी कहता है कि उसे अपनी बहन को बचाने जाना है और चॉकर भी तैयार था, इसलिए वो दोनों चल देते हैं। वो ज़ॉम्बीज़ को उड़ाते हुए चल रहे थे, तभी अचानक उनका ट्रक बंद हो जाता है। काफ़ी ट्राई करने पर भी वो स्टार्ट नहीं होता। तभी उन्हें गोली की आवाज़ आती है और वो दोनों उसी तरफ चल देते हैं। काफ़ी सावधानी से वो आगे बढ़ रहे थे कि तभी एक गोली आकर चॉकर का फेस उड़ा देती है। वो गोली चलाई बैनी ने। यहाँ पर क्रॉसओवर हो गया और ये डेथ एकदम अनएक्सपेक्टेड थी। हमें लगा था कि चॉकर एंड तक रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे आप आइडिया लगा लो कि आगे कुछ भी हो सकता है। अभी दोनों साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं और उधर वो डॉक्टर अपने क्रेजी एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, जो कि काफ़ी हॉरिफाइंग है। वो ब्रुक को सेकंड डोज देता है ज़ॉम्बी के खून की और कहता है कि बस 5 और। इधर वो दोनों पहुंच चुके थे एक गैरेज तक, जिसके अंदर दो आदमी फंसे हुए थे, फ्रैंक और टॉम। इनकी हेल्प करके वो इन्हें भी अंदर ले लेते हैं। तब बैरी कहता है कि हमें तुम्हारा ट्रक चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि ट्रक कहीं नहीं जाएगा। वो उन्हें दिखाते हैं कि पेट्रोल और डीजल जैसी फ्लेमेबल लिक्विड्स अब आग नहीं पकड़ रही, और जब फ्यूल ही किसी काम का नहीं है तो कार्स कैसे चलेंगी।
हम देखते हैं कि उन्होंने अपने एक साथी को फ्रीजर में रखा हुआ है जो कि अब एक ज़ॉम्बी है। इसका नाम है नेविल। और ज़ॉम्बिस को संभाल के इसलिए रखा जाता है क्योंकि लोगों को उम्मीद होती है कि कोई क्योर आएगा और ज़ॉम्बिस फिर से इंसान बन जाएंगे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता। खैर वो सब थोड़ा बहुत खाते हैं और टॉम एक जलती हुई माचिस ज़ॉम्बी ब्लड के ऊपर गिरा देता है और उसने आग पकड़ ली थी। ये देखकर वो सभी हैरान थे, लेकिन बैरी सब समझ गया था। वो जाकर नेविल के मुंह में जलती हुई माचिस लगा देता है और अब उसके मुंह पर आग जल रही थी। आपको याद होगा कि इन ज़ॉम्बिस के मुंह से गैस निकलती है। इनकी सांसें भी फ्लेमेबल हैं और खून भी, यानी कि अब ये फ्यूल का काम करेंगे। बैरी एक ज़ॉम्बी पावर्ड इंजन बना देता है और अब बस इन ट्रक को यहाँ तक लाना है ताकि उसमें इंजन फिट करके ये सब यहाँ से निकल जाएं। पूरी तरह तैयार होकर वो सब बाहर जाते हैं और ज़ॉम्बिस को मारते हुए ट्रक को अंदर ला रहे थे। अब हम वहीं पर पहुंच गए हैं जहाँ से मूवी स्टार्ट हुई थी, यानी कि हम सारा पास जान गए। अब बढ़ते हैं आगे। ट्रक को वो अंदर ले आए थे, लेकिन इस सब के बीच एक ज़ॉम्बी ने टॉम को काट लिया। वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है और उनके लिए तो अच्छा ही था क्योंकि और फ्यूल का इंतजाम हो गया। ट्रक को पूरी तरह लोड करके वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। उधर ब्रुक को पता चलता है कि वो ज़ॉम्बी को कंट्रोल कर सकती है जिसका खून उसके अंदर डाला जा रहा है। तभी एक नए ज़ॉम्बी को अंदर लाया जाता है और तब ब्रुक को समझ आता है कि वो हर एक ज़ॉम्बी को कंट्रोल कर सकती है। इस एक्सपेरिमेंट की वजह से उसे सुपर पावर मिल गई। उस नए ज़ॉम्बी को कंट्रोल करके वो उसके अंदर एक स्केपल छुपा देती है जो कि आगे उसके काम आएगा। इधर वो तीनों और फ्यूल जमा करने के लिए रुके थे और ये हम देख सकते हैं कि ज़ॉम्बिस काफ़ी स्लो हैं, जबकि पिछली रात ये काफ़ी तेज थे। वो एक और ज़ॉम्बी को पकड़ लेते हैं ताकि फ्यूल की कमी ना हो, लेकिन अब उनका ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा। वो नोटिस करते हैं कि ज़ॉम्बिस के मुंह से वो गैस नहीं निकल रही क्योंकि अब रात हो चुकी है और ये वजह है कि रात के टाइम में वो तेज हो जाते हैं क्योंकि गैस को वो खुद ही यूज़ करते हैं। मैं जानता हूँ ये काफ़ी अजीब लॉजिक है, लेकिन ज़ॉम्बी मूव्स में सब चलता है। खैर अब ज़ॉम्बिस ने उन्हें घेर लिया था और वो ट्रक के अंदर छुपकर अपनी जान बचा रहे थे। बैरी पूछता है कि अभी तक हम ज़ॉम्बिस क्यों नहीं बने, तो फ्रैंक कहता है कि बाइबल में लिखा है कि वर्मवुड नाम का एक स्टार धरती पर आकर गिरेगा और अपने साथ वो ऐसी बीमारी लाएगा जो इंसानों को खत्म कर देगी। वही अंत की शुरुआत होगी और जब ऐसा होगा तो अच्छे लोग स्वर्ग में चले जाएंगे और बुरे लोग नर्क में, और जो बचेंगे उन्हें यहीं रहकर ट्रायल देना होगा और ये इनके साथ हो रहा है। फ्रैंक का कहना है कि इनका टेस्ट चल रहा है जिसमें ये तीनों अब तक पास हैं। फिर काफी देर बाद बैरी की आंख खुलती है और तंग आकर वो एक ज़ॉम्बी को शूट कर देता है और तभी उसके ऊपर आग लग जाती है, यानी कि सुबह हो गई। साथ ही उनके ट्रक पे भी आग लग गई थी, इसलिए बैरी बाहर निकलकर उसे बुझा रहा था और साथ में ज़ॉम्बिस को भी मार रहा था। इसी बीच एक ज़ॉम्बी फ्रैंक के हाथ पर काट लेता है, तब उसके कहने पर बैरी उसे मार देता है। इसके बाद सूरज निकलते ही वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और आगे जाकर फ्रैंक और टॉम की बॉडीज को वो रास्ते में छोड़ देते हैं। उधर ब्रुक उस नए ज़ॉम्बी को कंट्रोल करके उसे फ्री कर रही थी ताकि फिर वो इसे फ्री कर सके। वो दोनों भी उसी की तरफ बढ़ रहे थे, तो रास्ते में एक ट्रक उनके सामने आकर रुक जाता है और उसके अंदर वैसे ही सोल्जर्स थे जिन्होंने ब्रुक को पकड़ा था। वो उनसे पूछते हैं कि आखिर चल क्या रहा है, तो वो बताते हैं कि हवा में कुछ है जो इंसानों को ज़ॉम्बिस में बदल रहा है। सिर्फ वही लोग इम्यून है जिनका ब्लड टाइप ए नेगेटिव है। तो यहाँ पर हम समझ पाए हैं कि ये दोनों अब तक क्यों नहीं बदले। वो कहते हैं कि हम तुम जैसे सर्वाइवर्स को ही ढूंढ रहे हैं। बैरी कहता है कि वो अपनी बहन ब्रुक के पास जा रहा है, तो वो कहते हैं कि ब्रुक नाम की एक लड़की हमें मिली है, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें उसके पास ले जा सकते हैं। बैरी मान जाता है और वो भी उनके पीछे पीछे चल देते हैं। उधर ब्रुक ने उस ज़ॉम्बी को फ्री कर लिया था, लेकिन तभी वो डॉक्टर उसे शूट करके मार देता है। अब वो ब्रुक को भी मारने वाला था, लेकिन तभी वो एक ज़ॉम्बी से उसकी 2 उंगलियां कटवा देती है। यहाँ वो भी वही ट्रिक अपनाता है जो आपने कई बार देखी होगी। वो साथ कोई काट देता है ताकि इन्फेक्शन ना फैले, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। वो फिर भी ज़ॉम्बी बन जाता है और उसे कंट्रोल करके ब्रुक फ्री हो जाती है और इसके बाद उसी की गन से उसे मार देती है। वो लैब से बाहर निकलकर देखती है कि वो एक ट्रक में है और ये वही ट्रक है जिसके पीछे पीछे बैरी चल रहा है और उसके पीछे एक और ट्रक आ रहा है उन्हें मारने के लिए। यहाँ ब्रुक जल्दी से उनके ट्रक पर कूद जाती है और वो फुल स्पीड में आगे निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ फायरिंग में उनका फ्यूल यानी कि ज़ॉम्बी मारा जाता है, इसलिए आगे उनका ट्रक भी रुक गया था। बैरी कहता है कि हमें एक ज़ॉम्बी को ढूंढना होगा, लेकिन जब ज़ॉम्बिस की स्कारलेट विच इनके साथ है तो इन्हें किस बात की दिक्कत। वो एक ज़ॉम्बी को बुला लेती है और ज़ॉम्बी खुद ही जाकर इंजन से कनेक्ट हो गया था। वो दोनों एकदम हैरान थे, तभी एक गोली आकर सीधा लगती है बैनी को। वो सोल्जर्स वहाँ पहुँच गए थे, तो वो तीनों जल्दी से ट्रक में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और बैनी मर रहा था, इसलिए वो ट्रक को जंगल में लाकर रोक देते हैं और तभी ब्रुक की हालत भी खराब हो गई थी। उसे लगता है कि वो ज़ॉम्बी बन रही है और वो ऐसा नहीं चाहती, इसलिए वो खुद को मार रही थी कि तभी वो सोल्जर्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ब्रुक को भगाकर बैरी उनका सामना करता है, लेकिन वो उसे पकड़ लेते हैं। तब ब्रुक ज़ॉम्बी से उन पर अटैक करवाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो सभी ज़ॉम्बिस को मार देते हैं और साथ ही वो बैरी को टॉर्चर कर रहे थे, इसलिए ब्रुक को सामने आना पड़ता है। वो उसे भी उनके साथ बांध देते हैं और उन्हें ब्रुक का सर चाहिए। यहाँ बैरी बैनी से मैचेस मांगता है ताकि वो इस ट्रक को ब्लास्ट कर पाए, लेकिन बैनी मैचेस फेंक देता है क्योंकि वो इसके लिए राजी नहीं। वो कहता है कि मैं तो वैसे भी मरने वाला हूँ, इसलिए मैं ज़ॉम्बी से कटवा कर ज़ॉम्बी बन जाता हूँ, तो ब्रुक मुझे कंट्रोल कर पाएगी और तुम्हें मरना नहीं पड़ेगा। बैरी इसके लिए राजी नहीं था, लेकिन ब्रुक की गर्दन कटने वाली थी, इसलिए वो ज़ॉम्बी से कटवा कर ज़ॉम्बी बन जाता है। तभी ब्रुक उसे कंट्रोल कर लेती है और ट्रक के नीचे से एक बूमरैंग निकलवा कर सीधा उसका हाथ कटवा देती है, जिससे वो फ्री हो गया था।
इसके बाद वो एक गन उठाकर सभी सोल्जर्स को भून देता है, लेकिन कैप्टन बच गया था और वो उल्टा उसे ही मार देता है। तब ब्रुक ज़ॉम्बिस का यूज करके कैप्टन को घेर लेती है, लेकिन उसके दिल में गोली मार देता है, जिससे वो भी ढेर हो गई थी और उसके ज़ॉम्बिस भी। तब बैरिस के फेस पर बूमरैंग दे मारता है और यहाँ शुरू होता है फाइनल फेस ऑफ। वो दोनों हाथापाई कर रहे थे, जिसमें कैप्टन भारी पड़ रहा था। बैरी फेयर फाइट नहीं करता, इसलिए कैप्टन उसे गोली मार देता है और साथ में उस ज़ॉम्बी को भी, जो इनका फ्यूल था। उस ज़ॉम्बी का खून उसके फेस पर गिर गया था और उसका पूरा फायदा उठाता है बैरी। वो उसके चेहरे को जला देता है। इसके बाद उसे मारने वाला था कि तभी ब्रुक वापस खड़ी हो जाती है, क्योंकि ज़ॉम्बिस दिल में गोली मारने से नहीं मरते और वो तो एक हाइब्रिड है, यानी कि आधी इंसान और आधी ज़ॉम्बी। उसके इशारे पर ज़ॉम्बिस कैप्टन को फाड़ देते हैं। आगे हम देखते हैं कि एक और ट्रक उनके सामने आ जाता है और वो उनसे पूछते हैं कि ट्रक में क्या है, तो वो नहीं बताते। तब ब्रुक अपने चेलों को बुलाकर उनकी सर्विस करवा देती है और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। जब तक ब्रुक बैरी के साथ है, उसे डरने की कोई जरूरत नहीं, अब तो उनका ही राज है। और एंडिंग से हमें पता चलता है कि अभी आगे क्या करेंगे। तो अगर बात करें मूवी की, तो ये किसी नॉर्मल ज़ॉम्बी मूवी जैसी नहीं है, ना ही इसका कॉन्सेप्ट सेम है और ना इसकी स्टोरी लाइन। अगर कोई आम ज़ॉम्बी मूवी होती तो बहुत पहले एंड हो जाती, लेकिन ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी और हम ये भी गैस नहीं कर पा रहे थे कि कब क्या हो जाए। पहले इसमें चौकर मर गया, जो कि मेन कैरेक्टर लग रहा था, फिर एकदम एंड में एक रैंडम सोल्जर ही मेन कैरेक्टर बन गया। ये सब चीज़ें भी काफ़ी खास हैं और एक्शन तो एकदम क्रेजी है, जबकि एक लो बजट मूवी है। इसे देखकर साफ पता चलता है कि इंस्पायर्ड है डॉन ऑफ द डेड, द इविल डेड, रीएनिमेटर, बैड टेस्ट और मैड मैक्स से। ये सभी फिल्में कल्ट क्लासिक्स हैं और इन्हीं सबसे इंस्पायर होकर ये बनी है, इसलिए इसकी भी एक अच्छी खासी फॉलोइंग बन चुकी है, जो कि वेट कर रही है इसके सीक्वल का। तो इसका सीक्वल 2015 में अनाउंस हुआ था, जिसमें बैरी और ब्रुक वापस आते, लेकिन बाद में अनाउंस हुआ कि 10 एपिसोड्स की एक टीवी सीरीज आएगी, जिसका नाम होगा वर्मवुड क्रॉनिकल्स ऑफ द डेड। 2017 में इसका टीजर भी आया था, जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है। उसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि हाइप कितनी रियल थी। फिर 2020 में अनाउंस हुआ कि एक सीक्वल भी आएगा, जिसका नाम होगा वर्मवुड अपोकलिप्स, लेकिन अभी तक दोनों में से कुछ भी नहीं आया। फिर भी फैंस को पूरी होप है कि टीवी सीरीज भी आएगी और सीक्वल भी, और आना भी चाहिए, क्योंकि बहुत क्रेजी फ्रेंचाइज बनेगी। अगर आप भी देखना चाहते हो तो कमेंट करके बता देना। अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसका बजट था $1.4 मिलियन और इसकी कमाई के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी रिलीज नहीं थी। पहले सिर्फ एक ही रात के लिए थिएटर में लगने वाली थी, लेकिन रिस्पॉन्स ऐसा मिला कि इसे बढ़ाकर हफ्तों तक कर दिया गया। इसके बाद इसे VOD पर रिलीज हुई। इस मूवी को बनने में 4 साल लग गए थे, क्योंकि सिर्फ वीकेंड्स पर इस पे काम होता था। सभी कामकाजी लोग थे। शूटिंग के टाइम एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें ब्रुक की स्टंट डबल की जान जाने से बच गई थी। जिस सीन में वो ट्रक के ऊपर कूदती है, उसमें वो थोड़ा जल्दी कूद गई थी और ऑलमोस्ट ट्रक के नीचे आ गई थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई। इसका पोस्टर आपको जी नेशन के सीजन 2 एपिसोड 8 में दिख जाएगा और उसमें भी एक कैरेक्टर है जो कि थोड़ा बहुत ब्रुक से मिलता है। और जी नेशन भी 2014 में ही आया था और सिटीजन जी भी उसी में एक कैरेक्टर है। ओरिजिनली चौकर मरने वाला नहीं था, वो पूरी मूवी में बैरी के साथ रहता, ना कि बैनी, लेकिन बीच में उस एक्टर को फिल्म छोड़नी पड़ी, इसलिए उस कैरेक्टर को अचानक मार दिया गया और उसकी सारी लाइंस दे दी गई बैनी को, इसलिए चौकर 5 मिनट के अंदर ही मर गया था। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आए तो उसे एक लाइक जरूर करना, और अगर मूवी में दम है तो इसके लिए कमेंट तो बनता है। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपके बुलाने पर आ जाए। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।